गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। कल आए थे कल 9 बजे आए थे हम घर में, और घर में एंट्री हमने 9:30 बजे करी थी। और आने के बाद इतनी थकान हो गई थी ना, और बस नहा धोकर खाना खाकर सभी लोग मतलब सो गए थे। तो शाम को उठे थे, उसके बाद फिर मैंने अपना किचन अरेंज करा सारा, क्योंकि आपको पता है किचन बाहर है और किचन के बिना काम नहीं चलता हमारा, क्योंकि सारा काम हमें किचन में ही करना होता है। तो आने के बाद सबसे पहले शाम को उठने के बाद पूरा किचन क्लीन करा, सारे बर्तन वगैरह सारे सबको साफ़ करा। उसके बाद पूरा अपना किचन अरेंज करने के बाद फिर शाम को खाना बनाया, लेकिन कुछ शूट नहीं करा क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आज दूसरे दिन से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बाहर गाना चलने लगा तो इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ, और अब कर रहे हैं हम घर को पूरा अरेंज, क्योंकि आपको पता है सारा घर खुला हुआ है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। तो इस कमरे का तो हम सोने लायक हमने कर लिया था उसे, अभी पूरा सही से करना है। और दूसरा कमरा गुन्ना क्लीन कर रही है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह चले गए, उनको स्कूल जाना था। तो कृष्णा और हस्बैंड दोनों चले गए। कृष्णा के थे आज से पेपर, मतलब एग्ज़ाम चालू हो गए। तो कृष्णा तो गया है और कृष्णा के पापा स्कूल। और अब हम लग कर रहे हैं अपने घर की सफाई। तो गुन्ना ने उधर का काम कर दिया है, लंच बनाना है बस मैं और गुन्ना के लिए, दोनों के लिए। सब्जी वगैरह सुबह मैंने बना ली है। और लगेज अभी आपको दिखाती हूँ, लगेज रखा हुआ है और इसको अरेंज करना मुझे बहुत वो लग रहा है, क्योंकि जब हम जाते हैं तब तो सारा सामान हम फटाफट से रख लेते हैं निकाल के सब जगह से, लेकिन आने के बाद उसे फैलाकर और फिर अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और लगेज अभी आपको बताती हूँ ऐसा कैसा रखा हुआ है। पहले मैं आ गई हूँ दूसरे वाले कमरे में, उस कमरे में कर रही थी गुन्ना पूरे अरेंज, और पूरे कमरे की करी है यहाँ पे क्लीनिंग भी। तो देखिए पूरा सोफे वगैरह सारे सेट कर दिए, और नहीं तो यहाँ पर पूरा मतलब धूल जम गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब जगह से थोड़ा थोड़ा सा खुला है ना, तो धूल आती रहती है। और इस कमरे में अभी गुनगुन लगा रही है पोछा। वो वाला कमरा पूरा गुन्ना ने कर दिया अरेंज, और सुबह से हम दोनों माँ बेटी आज पूरे में लगे हुए हैं। और यहाँ पर रखा हुआ है हमारा लगेज, तो इसको भी निकालना है। लेकिन इसको मैं जब फैलाऊंगी, जब मेरा पूरा मतलब अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा घर, क्योंकि इसको फैलाने के बाद तो फिर पूरा इधर से उधर सामान हो जाएगा। तो लगेज अभी हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। और मैं आ गई थी किचन में, मेरी भूख भी लग गई है, क्योंकि सुबह उठे हुए हैं हम जल्दी 5 बजे के, और पूर्ण को भेजा हस्बैंड को। तो सब्ज़ी वगैरह तो मैंने सुबह ही बना ली थी, सिर्फ चपाती बनानी रह गई है। तो बस हम दोनों के लिए चपाती बनाते हैं और पहले करते हैं लंच। और उसके बाद है ना, अभी बहुत सारा सामान हमारा काम पड़ा हुआ है, तो देखते हैं अभी धीरे धीरे करेंगे उसको। और सब्जी वाला आ गया था, तो फिर मैंने शाम के लिए आज मेरा मन करा कि चलिए बथुए के पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बथुआ लिया था, और देखिए बथुआ आप देख सकते हैं डंडी कितनी बड़ी बड़ी है, तो खूब बड़ा बड़ा सा था, तो जल्दी से साफ़ भी हो गया वो। तो बस उसी को मैंने कि यहीं पे बैठ के हमने खाना खाया था कमरे में ही। थोड़ी देर के लिए खिड़की खोल ली थी, क्योंकि धूप आ रही थी, और बाहर बैठो तो थोड़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगती है दिन में। तो फिर मैं अंदर ही बैठ गई थी, और फिर सारा मैंने यहाँ पे बैठ के सब्ज़ी को साफ़ करा। उसके बाद यहाँ पर अब हो गया है बिल्कुल शाम वाला टाइम, तो अपना वही डिनर की तैयारी मैं करने लगी हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो आज हमें काम में निकल गया, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फिर मैंने ली थी गोभी, और ली थी गोभी ली थी, और बथुआ लिया था। तो बथुए को तो मैंने उबाल लिया है हल्का सा। और यहाँ पर 2-3 फूल हैं, तो मेरे समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। मैंने कल थोड़े से के एक फूल के मैं पराठे बना लूँगी, और एक फूल के भी बना लेती हूँ सब्जी गोभी आलू की, और साथ में बना लेते हैं बथुए के पराठे। तो यहाँ पर मैंने पहले की गोभी कट कर लेते हैं अच्छी तरह। और इन दिनों में जो गोभी आती है ना, बहुत ही सुंदर उसके फूल आते हैं, और बहुत ही मतलब सस्ती भी मिलती है इन दिनों में, 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो। तो बहुत अच्छी अभी गोभी आ रही है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर गोभी काटी, और यहाँ पर लगा लिया है मैंने बथुए का आटा, जिसके की मैं बनाने वाली हूँ पराठे। और गोभी आलू की सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, और सब्ज़ी हमारी बन के हो भी गई है तैयार। तो बस इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में ही डालते हैं हरा धनिया। तो चलिए सब्ज़ी हमारी हो गई है, इसको तो उतारते हैं पहले इंडक्शन पे से, और फिर अपनी करेंगे तैयारी। तो देखिए मैंने इस तरह से धनिया को धोकर, और एक पुराना टिफ़िन है बच्चों का, तो उसके अंदर कागज़ लगाकर इस तरह से रख देते हैं ना, तो धनिया ख़राब नहीं होता है, और आप उसे आराम से 4-5 दिन तक
काम में ले सकते हैं। पीला तो पड़ जाएगा लेकिन कभी आपका धनिया ख़राब नहीं होगा। इस तरह से रख के देखिए। वैसे तो आजकल इसके ऑनलाइन डिब्बे आने लगे हैं जिसमें नीचे जाली लगी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके पास वो डिब्बे हों। तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से धनिया रहता है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। तो धनिया कट कर लिया है, बस अब इसमें डाल देंगे। मैंने सबसे पहले थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, और गरम मसाला मुझे होममेड ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा अपने घर में होममेड ही बना के रखती हूँ। तो गरम मसाला डालने के बाद ऊपर से हम गार्निश कर देंगे गोभी को। और इसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर नहीं करी क्योंकि कई बार करी है। तो बस यहाँ पर गोभी आलू मटर की हमारी सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। और खाना खाने के बाद यहाँ पर हस्बैंड लेके बैठ गए थे अपना पूरा जो हमारा लगेज था, और आप देख रहे हैं चारों तरफ उन्होंने कपड़े 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 कर दिए कि निकालो निकालो, ये रखें निकालो, और बस निकाल के और फिर फैला देते हैं पूरे को, और फिर मुझे समेटना भारी पड़ जाता है। और मैं कुछ सामान ऐसा लाई हूँ जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ नहीं अवेलेबल होता और दूसरी जगह हमें आसानी से मिल जाता है। और हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं और हमें वो चीज़ वहाँ पसंद आ गई तो हम उसे तुरंत ले आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पहनने के कपड़े ही हों, वो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे घर का सामान भी हो सकता है। कुछ चीज़ें दूसरी जगह पर होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिल पाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ भी मिल जाती हैं लेकिन रेट का डिफरेंस होता है, तो कभी कभी हम वहाँ से ले आते हैं कि यहाँ पर सस्ती पड़ रही है तो ले लो। तो वही सभी के साथ होता है। बताइएगा कि सभी के साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैं कई सारी चीज़ें लेकर आई थी जो कि किचन वाली भी थी, कुछ पहनने वाली भी थी। तो अब हो गया गाइस नेक्स्ट डे, और उस समय हस्बैंड ने पूरा सामान फैला दिया था ना, तो कुछ और मैंने फिर शूट नहीं करा। और अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर चल रही है बस सुबह सुबह सभी लोग चले गए हैं और गुन्ना और मैं ही रह जाते हैं क्योंकि गुन्ना के अभी एक पेपर रह गया है, तो उसका पेपर होने वाला है। तो जब उसका पेपर हो जाएगा तब उसकी रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट होएगी। फ़िलहाल अभी वो घर पे ही अपने पेपर की तैयारी कर रही है। तो बस यहाँ पर उठने के बाद हमने अपना पलंग वगैरह सबको अरेंज करा। और सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं ना, और फिर मुझे भी स्कूल जाना है क्योंकि मैं भी छुट्टी लेकर गई थी, तो मुझे भी आज स्कूल जाना है। तो बस यहाँ पर फटाफट से करते हैं सारे घर को अरेंज। और उस कमरे का तो दूसरे वाले कमरे का तो कल गुनगुन ने सारी चीज़ें बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, इसकी बेडशीट रह गई है। और अभी फ्रिज को भी अरेंज नहीं करा है, तो चलिए फ्रिज को भी अरेंज करते। और फ्रिज में मैं पूरा खाली करके गई थी उसको, तो बस सारे सामान को मुझे लगाना है क्योंकि सारा सामान मैं बाहर निकाल के गई थी और बंद करके गई थी। तो फटाफट से सारे सामान को इसमें रखते हैं क्योंकि जो भी सारी सॉस वगैरह ना वो सारी निकाल के मैं बाहर रख गई थी। तो कुछ कुछ तो मैंने रख दिया, कुछ कुछ अभी रह गया है, उसे रखूँगी। बेडशीट गुन्ना ने चेंज कर दी है और पूरा पलंग को सही कर दिया है। इतने सारे कपड़े और भी पड़े हैं, वो भी धोने हैं। फ़िलहाल अभी ये धोने हैं। ये सारा सामान अभी हटा के रखना है, पूरा सामान बिखरा पड़ा है अभी उस पल्ले कमरे में पड़े। इन सबको अब सेट करना है। रात को हस्बैंड ने सारे बिखेर दिए थे। बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमारे यहाँ नहीं मिलती। और ये वाली तो साड़ियाँ हैं, जैसा कि आपने शॉर्ट में देखा होगा कि यहाँ मेरा ननिहाल भी है और मेरी मामी वगैरह मामा यहीं रहते हैं। तो उन्होंने जब खाने पे बुलाया था तो सब लोगों ने मुझे साड़ियाँ दी, तो वो सारी साड़ियाँ हैं। यहाँ से मैं फिर चूड़ी वगैरह भी लेकर आई जो मुझे पसंद आ जाती है, जहाँ से मैं ले ही आती हूँ। और ये सारी चीज़ें गुन्ना लेकर आई, इयररिंग्स वगैरह। तो ये सारा सामान निकाल दिया। हस्बैंड ने रात को कपड़े सारे फैला दिए थे, ये सामान एक अलग उसमें रखा था बैग में, तो मैंने निकाला। और ये जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, ये सनफ्लावर सीड्स हैं और ये हमारे यहाँ पर नहीं मिल पाते और वहाँ डी मार्ट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो फिर वहाँ से मैं लेकर आई। जो जो चीज़ मुझे वहाँ मिली, मैं जो जो यहाँ नहीं मिलती वो सारी चीज़ मैं लेकर आई। और वहाँ पर डी मार्ट में हर तरह के सीड्स आप ले सकते हैं किसी भी चीज़ के। और ये आलू की चिप्स हैं और ये कैंडल होल्डर है जो गुन्ना को पसंद आया। यहाँ पर नहीं मिला था, पिछली बार भी गए थे हम तब भी वहाँ मिला था। मैं सोची यहाँ मिल जाएगा लेकिन नहीं मिला, तो अब के गए तो वहाँ से हम लेकर आ गए। और वहाँ पर जीरा बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं मतलब जीरे की वहाँ पर मंडी लगती है, तो वहाँ से जीरा जो लिया ना तो इतनी बढ़िया खुशबू थी, तो मैं वहाँ से जीरा लेकर आई। शाही जीरा भी लेकर आई क्योंकि शाही जीरा हमारे यहाँ बुलंदशहर में नहीं मिल पाता। मैंने कई बार ट्राई करा है, नहीं मिल पाता। और ये गैस क्लीन करने के नैपकिन है और बहुत सॉफ्ट वाले हैं, आप इन्हें धो सकते हैं और फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और ये आलू की भुजिया टाइप में चिप्स हैं,
तो इन्हें आप तल सकते हैं। तो मेरे को पसंद आई, लेकर आई। थोड़े कुछ चावल के पापड़ थे वो भी लेकर आई। और यहाँ पर कपड़े और जो कंबल थे वो सारे मैंने धो दिए। और कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।